सूत्र अंतिम कक्ष क्रम संख्या, सूत्र क्रम संख्या होगी ये, यहाँ पर लिखो कक्ष, यहाँ पर सूत्र और अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। यहाँ पर क्रम लगाना है और आपका सूत्र पता है ये आपको क्या होता है, ये है आपका, यहाँ पर सूत्र होता है 2n²। पहले नंबर पे आता है एक नंबर पे के कक्ष आता है तो 2 1 का पावर, यहाँ हो गई 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे एल कक्ष आता है 2 का पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे पे के एल एम आता है 2 3 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, भरने हैं आपको 8 इलेक्ट्रॉन। चौथे नंबर पे एन कक्ष आता है, इसमें 2 4 का पावर, तो यहाँ होगी 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये तो अपने इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये मैंने समझा भी दिया था आपको कि इस कक्ष में, अब ये है ना कि जो कक्ष होता है इसका पावर स्ट्रेंथ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन भरकर अपना कक्ष कंप्लीट कर सकता है। एल कक्ष होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एन में भी 8 भरे जाते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे तक अगर टोटल करेंगे तो 18 हो जाएंगे। एन कक्ष इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात आती है, मैंने आपको ये भी समझाया था कि अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 संयोजकता होगी, 2 है तो 2 संयोजकता होगी। मैंने समझाया था आपको कि 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैंने रूल्स बता दिए थे। अब यहाँ पर अगर ये क्या करता है, त्याग करता है तो पॉजिटिव पोजीशन हो गई, और अगर ये क्या करता है, ग्रहण करता है तो इसकी नेगेटिव पोजीशन होगी। ये नहीं बात समझ गया। अगर इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा है यानी ले रहा है, क्योंकि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो लेगा तो वो क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा, और अगर उसके अंदर ज़्यादा है तो वो देगा तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। और जो पॉजिटिव होता है वो मेटल होता है और नेगेटिव होता है वो अनमेटल होता है। आइए नहीं बात समझ में, मेटल का मतलब धातु होती है, अनमेटल का मतलब अधातु होती है। तो इस तरीके से है। अब बात ये आती है कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 1 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 2 हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 3 हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 4 हो गई। ये तो प्लस की पॉजिटिव पोजीशन होती है। 1 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्ष में तो माइनस की 1 दूसरी, 5 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस की 3, 6 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस की 2, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस की 1, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो यह कुछ जीरो होती है संयोजकता। इस तरीके से ये संयोजकता निकलती है। ये क्या होती है, संयोजकता होती है, इसमें प्लस माइनस का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस तरीके से हमारे पास में जो संयोजकता आ जाती है उसका हम इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना था, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना सीखो पहले, सूत्र बाद में सीखेंगे। अब इस तरीके से संयोजकता होगी। अब मैंने आपको 1 से 20 तक बताया था, ये KLMN कक्ष है जो 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इन कक्षों से निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट अपने पास में आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करते हैं, हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक डायग्राम बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसको व्यक्त करते हैं हम ई से, क्रॉस से और डॉट से। इन 3 चीज़ों से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। मैंने 1 से 20 तक बताया था। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि Mg मैग्नीशियम का क्या निकालना है अपन को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालनी है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। किसका, हमें मैग्नीशियम का, यानी Mg का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले आपको एक चीज़ जरूरी है कि इसका क्रमांक कितना होता है। अब इसके अंदर क्रमांक होता है तो इसमें एक चीज़ और होती है, एक इसका द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान होता है। इसको शॉर्ट में कहें तो m बराबर p प्लस n, m बराबर होता है p प्लस n। तो p का मान होता है कितना, p होता है उसका प्रोटॉन होता है, n का मतलब न्यूट्रॉन होता है। अगर मैं बताना चाहूँ कि p बराबर निकालो तो m माइनस n, और अगर मैं n बराबर निकालना चाहूँ तो m माइनस p। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले भी बन जाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है
प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो होती है किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। द्रव्यमान जो संख्या होती है, द्रव्यमान जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक का दुगना, परमाणु क्रमांक का दुगना द्रव्यमान संख्या होती है। वैसे तो द्रव्यमान संख्या पॉइंटों में आती है, लेकिन हमारे को पॉइंट में नहीं लेना है। आगे की क्लासों में हम जाएंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पॉइंट में कैसे द्रव्यमान संख्या बनती है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या बनेगी, हम 10वीं क्लास में द्रव्यमान संख्या का अनुमान लगाएंगे। ओनली परमाणु क्रमांक जो होता है उसका डबल करके हम द्रव्यमान संख्या को नोट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या। तो यानी यहाँ पर बनता है, देखो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, पी का मतलब प्रोटॉन हो गया, एन का मतलब न्यूट्रॉन हो गया। इस तरीके से ये संख्याएं बनती है। अब मैं कहूँगा आपकी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर भी इलेक्ट्रॉन हो जाता है। प्रोटॉन द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यानी m बराबर p प्लस एन होता है, तो E बराबर p प्लस एन हो सकता है, E बराबर p प्लस एन हो सकता है। तो इस तरीके से इनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के अंदर अपन बात करते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आता है 12 नंबर पे, और इसका द्रव्यमान संख्या इसका डबल कर दो 24। यहाँ पर जो लिखा जाता है वो तो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो द्रव्यमान संख्या होती है। दूसरी बात, जो हम संयोजकता व्यक्त करते हैं, संयोजकता हम जो व्यक्त करते हैं उस संयोजकता को हम प्लस या माइनस के साथ यूज करते हैं। बल्कि अगर अपने पास में, अभी मैं समझाऊंगा कि संयोजकता कहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो यहाँ Mg हो गया। अब ये आती है बात कि यहाँ पर पहला कक्ष मैंने नोट कर दिया है K कक्ष, और यहाँ पर E डाल दिया। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है K कक्ष। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली। क्यों? क्योंकि 2 से कम नहीं भरे जाते हैं, कम भर सकते हैं हम लेकिन ज़्यादा नहीं भर सकते। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। K कक्ष कंप्लीट है। ये कक्ष कंप्लीट है या अनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। कारण बताओ? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसका मतलब ये कक्ष कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया तो हमें आगे की स्टेप में बढ़ना है, यानी इस कक्ष से जस्ट अगला कक्ष कौन सा आता है उस कक्ष में हमें जाना पड़ेगा। जाने का कारण क्या होगा? क्योंकि ये कक्ष कंप्लीट हो चुका है इसलिए हमें अगले कक्ष में जाना पड़ेगा। अगले कक्ष में हम जाएंगे तो अगले कक्ष में जाने से पहले हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास में इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 12 आने चाहिए। 12 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर 12 आ जाते हैं तो हमें अगले कक्ष में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर नहीं आते हैं तो हमें अगले कक्ष में बढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो K के बाद में दूसरे नंबर का जो कक्ष बनता है वो है आपका L कक्ष। L कक्ष में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 8। तो इसमें 8 भरने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। अब अगर मैं इनका टोटल करूं, 8 है तो 10 हो गए। अभी भी हमारे पास में कम है, क्यों? 12 लाने हैं, 10 ही आ रहे हैं। अब ये कक्ष KL जो कक्ष है वो भी आपका कंप्लीट है, अनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है। कंप्लीट है तो हमें अगले कक्ष में जाना पड़ेगा। रीजन क्योंकि यहाँ 12 लाना है और हमारे पास 10 ही आ रहे हैं, इसलिए हमें अगले कक्ष में प्रवेश करना पड़ेगा। तो KLM, ये M कक्ष हो गया। M कक्ष में हमें कितने, हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, टोटल 18 होते हैं, लेकिन हमें 8 नहीं भरने हैं। यहाँ पर 8 और 2 10 हो गए। तो यहाँ पर जो M कक्ष बनता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इनका टोटल 12 होना चाहिए, तो 12 हो गया है तो यहाँ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बात आती है कि ये जो कक्ष है, ये जो कक्ष है, इस कक्ष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 होते हैं, तो यानी हमारे पास में तो 2 ही है, 2 + 6 चाहिए हमारे को, तब हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमारे को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम 6 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से साझा करेंगे तो हमारे को 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको 1 से 4 तक आसानी से ले सकता है और आसानी से दे सकता है। तो अगर हमारे पास में 4 तक की ज़रूरत होती तो हम लेकर आराम से इसको बना सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर हमें 6 चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेगा? ये जो मैग्नीशियम है इस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी ये साझा नहीं करेगा, ये किसी दूसरे को दे देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब त्याग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसने यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसका मतलब हो गई इसकी संयोजकता।
इसकी संयोजकता प्लस की 2 हो गई। कारण बताओ प्लस की 2 होने का, क्योंकि अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस की 2 संयोजकता होती है। आइए नहीं बात समझ में, अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस की 2 संयोजकता होती है। अब ये संयोजकता 2 क्यों आ रही है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। प्लस की क्यों आई, त्याग करने के कारण। अगर ये ग्रहण करता 2 इलेक्ट्रॉन तो माइनस की हो जाती। अब इस संयोजकता को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ ये जो Mg है यहाँ पर प्लस 2 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लस 2 लगाया है, इस प्लस 2 का मतलब होता है कि मैग्नीशियम की संयोजकता प्लस की 2 होती है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम की जो संयोजकता है वो प्लस की 2 होती है। दैट्स ऑल। ये था आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी के साथ अगर मैं बताता हूँ, देखना आप, जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिया क्लोरीन का। किसका एग्जाम्पल ले लिया साहब, क्लोरीन का ले लिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो क्लोरीन आता है कितने नंबर पे, 17 पे, और द्रव्यमान संख्या 34 है। वैसे इसकी 35 पॉइंट कुछ होती है, द्रव्यमान संख्या 35 होती है इसकी, लेकिन अपन को डबल के अकॉर्डिंग यूज करना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर Cl, ये हो गया आपका के कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए हैं साहब, ये लो। ऐसे भी भर सकते हो और ऐसे डॉट से भर सकते हो, मैंने बताया था। के कक्ष कंप्लीट है तो आप दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाओ। दूसरा कक्ष है आपका L, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। L कक्ष में 8। अब हम बात करते हैं M कक्ष। करंट M में जाना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। M में जाएंगे तो M कक्ष और लगा दो यहाँ पर, ये हो गया आपका M कक्ष। M कक्ष में 8 और 2 10 हो गए, लाने 17 है यहाँ पर। 17 लाने हैं तो इसमें कितने होंगे, देखो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल करके देखो, देखिए 17 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है 17। तो यहाँ 7 आ रहे हैं तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बनने हैं पहले, तो 7 भर दो। 1 2 3 4 5 6 और 7 भर दिए। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कक्ष है वो क्या है, अनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट कक्ष चल रहा है। अब अनकम्प्लीट है तो इसका मतलब इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है तो सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ पर 7 है। अगर ये त्याग करे, त्याग कर देगा, नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर 7 है। त्याग कर सकता है 1 से 4 तक, ग्रहण कर सकता है 1 से 4 तक। यहाँ पर 7 है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, अब त्याग तो कर नहीं सकता। त्याग नहीं करेगा तो इससे जस्ट अगला जो उत्कृष्ट गैस है उससे ये क्या करेगा, साझा करेगा। तो इससे जस्ट अगली ऑर्गन है, ऑर्गन से ये क्या करेगा, साझा करेगा। साझा करके उससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। 1 मिल जाएगा तो ये कक्ष क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस की 1 संयोजकता। 1 ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, ऋणायन हो रहा है, यानी ये किसी दूसरे से ले रहा है, इसका मतलब ऋणायन बन रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, Cl नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, या Cl -1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव संयोजकता है और ये नेगेटिव संयोजकता है। इस तरीके से आपको संयोजकताएं निकालनी है, कोई दिक्कत। और इसी के साथ जस्ट अगला पॉइंट यहाँ पर इस तरीके से आ ही चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप, मैंने पहले भी सिखाया था आपको, 9th क्लास में बताया था, अब आपको 10th क्लास में मैंने बता दिया है। तो इनको आप अच्छी तरीके से 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर पे ट्राई करना, निकालना। अब इसी के साथ हम दूसरी बात पढ़ते हैं कि हमने इस तरीके से संयोजकताएं निकाल तो ली है, लेकिन हम इसके फॉर्मूले कैसे बनाए। नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हम फॉर्मूले कैसे बनाए। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे आपके काम में आएगा। IUPAC पद्धति है जिसमें अपन अणुओं का निर्माण करेंगे, यौगिकों का निर्माण करेंगे, उसके अंदर किस तरीके से निर्माण होता है। तो निर्माण के लिए हमारे को एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि हम निर्माण तो करेंगे, निर्माण के साथ साथ हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किस तरीके से निर्माण होता है। जैसे मान लो मैंने MgCl2 डाल दिया, अब मैंने ये कहा कि इसकी संरचना बनाओ, तो इसकी संरचना, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इसकी बनाइए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर इसमें बंद लगाकर फिर आपको इस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, क्योंकि बंद भी आपके काम में आएंगे। अब इसी के साथ हम दूसरी बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो और बता दिया जाएगा। एक उदाहरण और समझा देता हूँ मैं, देखना कैसे।